यात्रियों की क्या राय है, चूंकि आप कोलकाता में मौजूद हैं, मनोज्ञा? जी, सबसे पहले तो लोगों का कहना है कि आश्वासन हर बार मिलते हैं, इस बार भी मिले हैं। वादे तो सिर्फ वादे करने के लिए किए जाते हैं, पूरे करने के लिए नहीं। बात करते हैं लोगों से जो हमारे साथ है। मैम, आप अभी यही कह रही थी कि आपको भरोसा बहुत कम हो गया है नेताओं पर और रेल मंत्रालय पर खास तौर से। बिकॉज हर साल कुछ ना कुछ प्रोमिसेस नेताओं लोग करते रहते हैं, लेकिन वो रखना या ना रखना वो डायरेक्टली तो वो लोग देखते नहीं है कि ग्रास रूट लेवल तक क्या काम चलता है। अगर वो लोग ये मेक श्योर करें कि ग्रास रूट लेवल पे क्या चलेगा, तब कुछ हो सकता है। और ग्रास रूट लेवल पे करप्शन इतना ज़्यादा है, पॉलिटिक्स पार्टीज चेंज होते हैं, ग्रास रूट लेवल सेम ही रहते हैं। जो रूलिंग पॉलिटिक्स का पार्टी होता है उसको छोड़, मतलब जो लूजर होते हैं उसको छोड़ के फिर से वही लोग रूलिंग वाला पार्टी में चले जाते हैं। आदमी तो सेम ही रहते हैं पार्टी का, तो काम वहाँ पे होता नहीं है। तो हर बार एक्सपेक्टेशन बिल्डअप करते हैं, हर बार एक्सपेक्टेशन टूटता है, तो इसलिए एक्सपेक्टेशन करना ही छोड़ दिया। समझदार हो गई है जनता। अगर मैं ये कहूँ कि उनकी आश्वासन की इस बात पर भी विश्वास नहीं है, आपको थोड़ा बहुत विश्वास है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, दोबारा बजट पेश किया गया है और इस बार लग रहा है कि जो ट्रेनों की समस्या है, खास तौर से दिल्ली कोलकाता के लिए कहा गया है कि अब ओवरनाइट जर्नी हो जाएगी, कितना विश्वास है इस बात पर? लाइक आई हैव ऑलरेडी सेड कि promises are made to be broken। अब क्या है कि लाइक ठीक है, नया गवर्नमेंट आया है, दे आर ट्राइंग देयर बेस्ट, वो लोग अच्छे करने की कोशिश कर रहे हैं एटलीस्ट। पर क्या है कि व्हेन सिक्योरिटी कम्स इनटू क्वेश्चन कि सिक्योरिटी क्या है या नहीं है, तो क्या सिक्योरिटी है? लाइक यहाँ पे लाखों लोग आ रहे, कहाँ पे सिक्योरिटी है? हाँ, अगर कुछ एक दो दुर्घटना घट गया उसके बाद से लाइक देयर विल बी अ लॉट ऑफ सिक्योरिटी थिंग्स एंड ऑल, वो 4 दिन के लिए होगा, 1 महीने के लिए, लेकिन जो होना था वो तो हो जाएगा, उसके बाद से होगा। हम जरा बनारस चल रहे हैं, हमारे साथ अनूप भी जुड़े हुए हैं। अनूप, क्या राय है बनारस में यात्रियों की? क्योंकि अब 4 महीने पहले टिकट ले सकते हैं, सीसीटीवी कैमरे लग जाएंगे, यात्री डब्बियों की तादाद बढ़ जाएगी, लेकिन कोई नई गाड़ी का ऐलान नहीं किया गया और इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान देने का जिक्र कई तरीके से किया गया है। अनूप, बड़ा अजीब बजट है प्रसून। अगर मैं कहूं, मैं खुद भी देख रहा था बजट को, कोई नई गाड़ी, पहली बार ऐसा रेल बजट में हुआ होगा जब कोई नई गाड़ी का ऐलान नहीं हुआ। यहां तक कि बोगी जो गाड़ियां चल रही है उसमें बोगी बढ़ाने का भी ऐलान नहीं हुआ। हमारे साथ कुछ लोग हैं जो इस बजट को देख रहे थे। कैसा लगा? आपका नाम क्या है? मनीष श्रीवास्तव मेरा। मनीष, ये बताइए कि ये बजट आपने देखा, कैसा लगा बजट आपको? बजट का कोई मतलब ही नहीं है। मतलब पिछली बजट में, उसमें भी जब मोदी सरकार बनी थी, एक अंतरिम बजट आया था, उसमें भी एक ट्रेन बनारस से दिल्ली चलाने की बात हुई थी, लेकिन फिर भी उसमें वो ट्रेन भी नहीं पता चली आज तक की। और नई ट्रेन का तो आज ऐलान ही नहीं हुआ है। जो ट्रेनें हैं उनका भी टाइम बढ़ा। जो एक ट्रेन यहाँ से शिवगंगा है बनारस दिल्ली के लिए, उसका भी चालू की सुविधाओं की अगर हम बात करें तो कोई सुविधा नहीं। सुविधा अभी काम मिल रही, केवल बातें हो रही हैं, दे रहे हैं आपको, सीसीटीवी लगा रहे हैं सर। सिक्योरिटी कुछ है ही नहीं है, वाईफाई और ये तो जब देंगे। सुरक्षा नाम की कोई चीज ही नहीं है। अभी मैं दिल्ली से आ रहा हूँ गरीब रथ से, उसमें लोग लड़ गए, लेकिन कोई पुलिस का एक बंदा भी नहीं, कोई एस्कॉर्ट नहीं है। बताइए कैसे आदमी उसमें सुविधाएं की बात की है रेल बजट में, सुरक्षा पे अभी भी लोगों को डर है। जी, एक सवाल पूछिए। कहा गया है कि अब आपकी यात्रा में 20% टाइम की कमी आ जाएगी क्योंकि गाड़ियां तेज चलेंगी। कितना भरोसा है? अपना सवाल दोहराएं जरा पूछूं। अब रेलगाड़ियां तेज चलेंगी, उनकी स्पीड बढ़ा दी जाएगी, तो ट्रेन जो है 20% वक्त कम लिया करेंगी। कितना भरोसा है? अब जो है ट्रेन की स्पीड बढ़ाने की बात कर रहे हैं, करीब 9 कॉरिडोर में, 10 कॉरिडोर में। क्या लगता है आपको, कितना भरोसा है कि स्पीड बढ़ जाएगी? जो पैसेंजर का लोड है, जो ट्रेनों का लोड है पटरियों पे। नहीं, हमें तो नहीं लगता है, क्योंकि ट्रैक तो इन्होंने सही किया नहीं, वही पुरानी ट्रैक चले आ रहे हैं। हम जैसे दिल्ली और बनारस ज़्यादा करते हैं, तो बनारस से इलाहाबाद वाली रूट जो यहाँ से है, उस ट्रैक की उतनी मजबूती नहीं है, लेकिन मुगलसराय से इलाहाबाद वाली उस पर 130 135 चलती है। हमें और लोगों से जानने की कोशिश करते हैं, आपको लगता है कि ट्रेन की स्पीड बढ़ेगी तो उससे यात्रियों की सहूलतें बढ़ेंगी, सुविधाएं बढ़ेंगी, रेल यात्रा आसान हो जाएगी? और ऐसा तो कोई वो तो नहीं लग रहा है इस समय, अभी फिलहाल इस समय तो नहीं है। अब नया कोई हो तो फिर खाली कहना है, कहने का तो मान लिए लोग कह दिए कि हाँ ठीक है भाई, हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा, लेकिन कोई सुविधा इस समय नहीं मिल रही है अभी तक फिलहाल। कुछ तो कहेंगे लोग। आप महिला एक हैं हमारे साथ, आपको क्या लगता है कि जो बजट आया है जिसमें तरह की सुविधाएं दी गई हैं, आपकी उम्मीद पूरी हुई? जी नहीं, हमको ऐसा लगता है कि कहा तो जा रहा है लेकिन हम संतुष्ट नहीं है उस सुविधा से। जब हमको उतना मिलने लगा तब हम समझे कि क्या है। अभी कुछ नहीं मिल रहा है, अभी कोई ऐसी सुविधा नहीं है। बड़ी बड़ी बात की गई है आप लोगों के लिए, बीच का जो बर्थ है वो रिजर्व किया गया है। कहने को बहुत कुछ कहा जा रहा है, जब सामने आ जाए फिर समझे क्या है। तो अभी थोड़ा सा लोगों में संशय की
भावना है। लोग अभी देख रहे हैं कि आगे क्या होगा। अनाउंसमेंट जो हुआ है उससे उनकी सुविधाएं, जो बुनियादी सुविधाएं जिसकी डिमांड हम शुरू से बता रहे हैं लोगों को, वो कब तक पूरी हो पाएंगी, ये देखने वाली बात होगी।